तो पिछली वीडियो में हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था AWS की सर्विसेज को यूज़ करके। एंड जैसा कि मैंने उससे पिछले प्रोजेक्ट्स में बताया है कि हम डिप्लॉयमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की, हम डिफरेंट सर्विसेज का यूज़ करते हैं एंड उस हिसाब से हम अपने प्रोजेक्ट को लाइव करते हैं एंड दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं फंक्शनल प्रोजेक्ट को, राइट। सो इसी तरह से जो हम AWS पे करते हैं, जहाँ पे हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब स्केलिंग की बात आती है तो AWS खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेता है। एंड जब एक्सेस मैनेजमेंट या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों की बात आती है तो AWS वो सारी चीज़ें हमारे लिए खुद ही देख लेता है। सो ये जो ऑन स्पॉट पे एज यू गो वाला पेमेंट स्ट्रक्चर है या फिर स्केल एज यू रिक्वायर वाला स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट्स के लिए, इन इन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स को कहा जाता है सर्वरलेस आर्किटेक्चर्स। मतलब आपको अपने कंप्यूटर की हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बस अपना कोड डालो इंटरनेट पे एंड वो उस जो ये प्लेटफॉर्म्स है वो उसको एग्जीक्यूट करके उसी समय टर्मिनेट हो जाते हैं, राइट। सो इधर कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, सिर्फ वही चीज़ें यूज़ होती है जितनी आपको चाहिए होती हैं। इसकी को पूरे को सर्वलेस आर्किटेक्चर कहा जाता है। इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत सर्वलेस आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे एंड देखेंगे कि क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो एक सर्वलेस आर्किटेक्चर को यूज़फुल बनाते हैं आज के टाइम पे। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो ये एक पीपीटी है सर्वलेस आर्किटेक्चर के ऊपर, फ्रॉम क्लाउड आर्किटेक्चर स्नैपशॉट की सॉफ्ट की तरफ से। सो इधर यही बताया हुआ है कि ये टॉपिक्स रहेंगे कुछ सर्वलेस सर्विसेज। आपका AWS तो जो मैंने आपको बताया, वन ऑफ द बिगेस्ट मैनेज सर्विसेज आर यूज, अवॉइड मैनुअल कैपेसिटी प्रोविजनिंग, पे एज यू गो, वेरी फास्ट गो लाइव, वो डिप्लॉयमेंट एम्पलीफाई वगैरह जो मैंने आपको बताया, स्केल डायनेमिकली, RDS राउटिंग एंड EC2 इंस्टेंसेस आपके डायनेमिकली एलोकेट रिसोर्स करते रहते हैं। इन सर्वलेस सर्विसेज में आपके कंप्यूटिंग में AWS लैम्डा, AWS फारगेट, आपके जो छोटे डॉकर कंटेनर्स होते हैं उनके लिए फारगेट यूज़ किया जाता है। डेटा स्टोर Amazon S3 बकेट्स, डायनामो डेटाबेसेस। सो ये सारे खुद ब खुद स्केल होते रहते हैं, आपको इनको कुछ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आप लिमिट सेट कर सकते हो कि इतने रिजर्व रख लो एंड इसके बाहर नहीं जाना चाहिए मेरा जो भी कॉस्ट है। कंप्यूट सॉल्यूशन में आपकी वर्चुअल मशीन्स आ जाते हैं, कंटेनर्स, ये वो सारी चीज़ें जो मैंने सर्विसेज आपको बताई AWS के बारे में। AWS इन टोटली आप समझ लो कि एक पूरा सर्वरलेस आर्किटेक्चर है किसी भी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए। देन व्हाट इज सर्वरलेस? आपके ऑन प्रेमिस फंक्शंस हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में जो कि जैसे आपका एजूर है या फिर GCP है। वहाँ पे आपके जो भी हार्डवेयर होते हैं वो वर्चुअल मशीन्स में डिवाइडेड रहते हैं, आपके सारे रिसोर्सेज। एंड देन वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट डिप्लॉयड रहता है थ्रू मल्टीपल सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। कंटेनर एज अ सर्विसेज में कुबरनेटिस सारा हैंडल करता है। फंक्शन एज अ सर्विस में जो इनलाइन फंक्शंस होते हैं जैसे लैम्डा हो गया, वो आपका सारा मैनेज करता है। देन यही इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है एंड ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा आपके साथ। बाकी आप जीपीटी पे भी सर्च कर सकते हो। कुछ अगर प्रॉब्लम आएगी तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @pinkfence पे आप मेरे को पिंग कर सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। या फिर मेरे जीमेल pinkfence@gmail.com पे भी आप मेरे को पिंग कर सकते हो। डेटा स्टोरेज सोल्यूशन जैसे मैंने बताया खुद ब खुद स्केल होते रहते हैं, हमें बस एक बार स्पेसिफाई करना है, फिर हमें ज़्यादा इसमें पीछे रह के इसकी एक एक चीज़ मैनेज नहीं करनी पड़ती। अरोरा सर्वलेस फंक्शन आर्किटेक्चर, ये भी आप जान सकते हो, मैं अभी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगा आने वाले मॉड्यूल्स में। देन सर्वलेस फंक्शंस, SQS, SNS, SMSs के लिए ऐप सिंक, API गेटवे वगैरह। सो या ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सर्वलेस फंक्शंस में आपकी हेल्प करते हैं आपको प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने में। ये आप ये एक आर्किटेक्चर है एप्लीकेशन चार्ट एप्लीकेशन का। एंड इस तरह से फ्रंट एंड पे आपका स्टैटिक फाइल्स पड़ी होती हैं एंड देन वो API गेटवे के थ्रू
फंक्शंस पे जाके लैंड करती हैं, जहाँ से वो डेटाबेस में से ऑब्जेक्ट्स उठा के आपके फ्रंट एंड पे पेस्ट कर देता है। तो ये सारा खुद ही एक ही जगह पे होता है, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। एंड ये चीज़ें जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, वो बनता भी उसी समय, टर्मिनेट भी उसी समय हो जाता है। सो आप उसी कंप्यूट टाइम का पे करते हो। देन क्लाउड फॉर्मेशन, ये भी आर्किटेक्चर है। या सो ये थोड़ा बहुत सर्वलेस आर्किटेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बाकी आप थोड़ा बहुत यूट्यूब से या फिर बाकी जगह से देख सकते हो। एंड या यही था क्लाउड मॉड्यूल के लिए। एंड आने वाले मॉड्यूल्स में हम जो नेटवर्क आईपी नेटवर्किंग, ओएसआई मॉडल्स, टीसीपी आईपी मॉडल्स, इनके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। एंड या इस मॉड्यूल के लिए मैं इतना ही ये रखूँगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल समझ के बाहर है, एंड मेरे को इसमें टेक्निकल जो भी फिजिकल चीज़ें जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, अगर कोई प्रोडक्ट, कोई सर्वर या फिर सर्विस को, उसको इम्प्लीमेंटेशन में आपको मुश्किल आ रही है या हेल्प चाहिए कहीं पे, तो मेरे को पिंग कर सकते हो। मैं सोशल्स आपको अपने प्लेटफॉर्म पिंग फ्रेंड्स पे आपको मिल ही जाएंगे मेरे सोशल्स। एंड वहाँ से आप मेरे को पिंग करो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड टेक केयर।